हेलो दोस्तों, आपके बीच में आज हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। सेल डिवीजन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो कोशिका का विभाजन तीन प्रकार से होता है। अमाइटोसिस अमाइटोसिस जिसको कहते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन का मतलब होता है जिसमें कोई फार्मूला ना हो, जिसमें कोई सूत्र ना हो, उसे कहा जाता है अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। दूसरा है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अमाइटोसिस असूत्री विभाजन होता है, वो सरलता से हो जाता है क्योंकि कोई भी इसमें सूत्र नहीं होता है। किसमें देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं बैक्टीरिया और वायरस में होती हैं। किसमें होती हैं? बैक्टीरिया और वायरस में। इसीलिए बैक्टीरिया और वायरस अपनी सेल्स बहुत जल्दी बना देते हैं, बहुत जल्दी जो है बैक्टीरिया वायरस सेल्स के आते बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करके अपनी सेल्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और समसूत्री विभाजन होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गए, प्लांट हो गए, पौधे हो गए, ह्यूमन हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, उनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जैसे मानव है, मानव में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। मानव किस में आता है? यूकैरियोटिक सेल्स में आता है। तो मानव किस में आता है? यूकैरियोटिक सेल्स में मानव आता है। तो मानव में क्या होता है? 99%, 99% क्या होता है? 99% क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। लेकिन 1% क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। कब होता है? रिप्रोडक्टिव जनन के समय। ठीक है, संतान की उत्पत्ति के समय। ठीक है, रिप्रोडक्टिव के समय क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या है। अगर माइटोसिस की बात की जाती है, ये माइटोसिस असूत्री विभाजन। सबसे पहले इससे पहले देख लेंगे कि ये क्या देख रहे हैं आप? मदर सेल। इसमें क्या होता है? इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता। जो अमाइटोसिस होता है, असूत्री विभाजन होता है, जिस बहुत जल्दी हो जाता है और सरलता से हो जाता है। कैसे हो जाता है? बहुत जल्दी हो जाता है। मदर सेल्स होती है, जो मदर सेल्स होती है, जो मदर सेल्स का होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है बड़ा होता है, थोड़ा साइज बड़ा करता है, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस साइज बढ़ता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। इसके बाद जो होता है, जो सेल्स होती है वो इधर साइड से थोड़ी पिचक जाती है और दो भागों में टूट जाती है और अपना अपना न्यूक्लियस बन जाता है। तो टू पार्ट मदर सेल्स होती है, दो भागों में टूट जाती है और दो सेल्स नई बना लेता है। कौन सा? अमाइटोसिस, जिसे कहते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, इससे पहले देखने से पहले देख लेंगे आप जिस सेल्स है, जी है कोशिका। ठीक है, आप देख रहे हैं कोशिका, कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे अंग। ठीक है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारे क्या हैं? अंग हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं राइबोसोम है। राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S। 70S जो होते हैं वो मिलेंगे आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, बैक्टीरिया और वायरस में मिलेंगे। 80S मिलेंगे आपको जीव जंतु जैसे ह्यूमन है, प्लांट है, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। इनका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। उसके बाद गोल्जी बॉडी देख रहे हैं आप, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम है जो एनर्जी है उसको ट्रांसपोर्ट का काम करना है, परिवहन का काम करता है। कौन सा? गोल्जी बॉडी। इसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस क्या करता है? सबको निर्देश देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी जो क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। और ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल्स का डिवीजन करता है, कोशिकाओं का विभाजन करने का काम किसका कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम को निर्देश कौन देगा? न्यूक्लियस देगा। ये बैकबोन होता है जिसका काम होता है जल को स्टोर करना। ठीक है,
तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके जो देख रहे हैं, इस तरीके की संरचना है, इसको बोला जाता है जो क्या कहती है, सेल्स को दो भागों में डिवाइड करती है, सेल्स को, कोशिका को दो भागों में बांटती है, इसे कहते हैं स्प्लेंडर फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर फाइबर, स्प्लेंडर फाइबर कहते हैं। स्प्लेंडर फाइबर किसे कहते हैं? जो सेल्स है उसको दो भागों में बांट देती है, बांध देती है, स्प्लेंडर फाइबर है। क्या कहते हैं? स्प्लेंडर फाइबर। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले माइटोसिस है, ये देख रहे हैं आप, माइटोसिस है। माइटोसिस जो होता है समसूत्री होता है, इसे हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है वो 5 स्टेप में पूरा होता है, उसकी 5 स्टेपें होती हैं, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है? जो सेल्स होती है, क्या है? सेल्स, कुछ कोशिका होती है, उसका क्या साइज, जो न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर, क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या है? वही डीएनए क्या है? क्रोमोसोमल है, डीएनए कहा जाता है, उसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगेगा, जब इंटरफेस में क्या होता है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है, जब साइज बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगेगी। इंटरफेस में जो कोशिका होती है उसका साइज, न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या भी बढ़ने लगती है। किसमें देखने को मिलता है? इंटरफेस में आपको ये चीज देखने को मिलेंगी। जब इंटरफेस आप देखेंगे, इंटरफेस पढ़ेंगे, और इंटरफेस जो प्रोसेस होती है इंटरफेस में माइटोसिस के द्वारा, तब देखेंगे इंटरफेस में आपको क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है। जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं कि स्प्लेंडर फाइबर से बंध जाते हैं, ठीक है। स्प्लेंडर फाइबर से क्या होते हैं? बंध जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मान लो आपने देखा इस तरीके से होते हैं, मतलब इस तरीके से जो है, ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके जो होता है यहाँ पे जो होगा इस तरीके जो बन जाता है, तो इसे कहते हैं स्प्लेंडर फाइबर। स्प्लेंडर फाइबर क्या बोलेंगे? स्प्लेंडर फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसी प्रकार से जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि स्प्लेंडर फाइबर बन जाते हैं। स्प्लेंडर फाइबर का बनने का काम शुरू हो जाता है प्रोफेस में। उसके बाद क्या होता है? केंद्रक का विभाजन शुरू हो जाता है। तो आपको केंद्रक का विभाजन सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा? प्रोफेस में मिलेगा। प्रोफेस में क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्लेंडर फाइबर आपस में बंधना शुरू हो जाते हैं। किसमें? प्रोफेज स्टेज में। अब देखते हैं मेटाफेज। कौन सी फेज देखते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज में देखेंगे स्प्लेंडर फाइबर होते हैं, वो कंप्लीट क्या होते हैं? बंध जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं। स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाते हैं, और केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है वो विभाजन के लिए तैयार होता है। कौन होता है? विभाजन के लिए तैयार होता है, ठीक है। कौन तैयार होता है? इसमें स्टेज में न्यूक्लियस विभाजन के लिए तैयार होता है। अध्ययन की सुविधा से, अगर स्टडी करने की सुविधा से देखा जाए तो मेटाफेज सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। कौन स्टेज? केंद्र की बात किया है कि पढ़ने के हिसाब से, स्टडी करने के हिसाब से मेटाफेज जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। कौन सी स्टेज है? मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि स्प्लेंडर फाइबर जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और केंद्रक जो है विभाजन के लिए तैयार हो जाता है, तैयार होता है, रेडी होता है। और अध्ययन की सुविधा से सबसे महत्वपूर्ण जो फेज है वो मेटाफेज है। अब देखते हैं हम एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, वो सेल्स के अंग जो होते हैं, वो जो क्रोमोसोम है वो ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। वो कहाँ जाने लगे? ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्रोमोसोम होते हैं वो ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। टीलोफेज जो है, जो टीलोफेज है, टीलोफेज में क्या होता है कि सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस
पूरी तरीके से क्या होता है कि सेल्स के अंदर दो भागों में टूटने के लिए तैयार मतलब हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, टेलोफेज में टू सेल्स बन जाती है, टू सेल्स आके बन जाती है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी टू सेल्स बन जाती हैं। तो इस प्रकार से माइटोसिस जो होता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के माध्यम से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा कि कौन सी फेज ऐसी है जो स्टडी की सुविधा से सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेटाफेज जो है पढ़ने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो फेज है कि मेटाफेज जो होती है बीच में होती है, तो इससे पीछे वाला पता लग जाता है, आगे वाला भी पता लग जाता है, स्थिति पता लग जाती है। अगर बात की जाती है कि कौन सी फेज में जो है जो सेल्स के अंग है मतलब जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, पोल की ओर जाना शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम पोल की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो एनाफेज में क्या होते हैं कि वो ध्रुव की ओर जाने लगती है। ठीक है, सबसे छोटी अवस्था कहाँ पे देखने को मिलती है, सबसे छोटी अवस्था होती है टेलोफेज में होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात की जाती है कि स्प्लेंडर फाइबर कहाँ बनना शुरू होते हैं, स्प्लेंडर फाइबर कहाँ पे बनना शुरू होते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो प्रोफेज है वहां पे क्या हो जाता है, प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं से क्या होता है, केंद्रक का विभाजन शुरू होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें केंद्रक का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियस का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है इंटरफेज में। इंटरफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इंटरफेज है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इस तरीके से आपको पता चल गया इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मानव जो है, ह्यूमन है, उसके अंदर मियोसिस और माइटोसिस दोनों विभाजन होते हैं। माइटोसिस और मियोसिस दोनों विभाजन होते हैं। माइटोसिस जो होता है 99% जो होता है हमारी जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल्स होता है, 99% विभाजन यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। लेकिन 1% जो होता है वो मियोसिस विभाजन होता है। कब होता है